बीएससी पार्ट प्रथम में हमने एल्कीन का अध्ययन किया और हमने देखा कि एल्कीन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बंध के अतिरिक्त एक द्विबंध उपस्थित होता है। इस अध्याय में हम साइक्लोएल्कीन का अध्ययन करेंगे। जब किसी यौगिक के चक्र में द्विबंध उपस्थित होता है तो उसे साइक्लोएल्कीन कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है कि एक साइक्लिक रिंग है, परंतु ये बेंजीन के समान नहीं है, न ही इसमें बेंजीन के समान गुण है। साइक्लोएल्कीन को निम्न अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन से जब 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन की जिंक के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। यदि हम 1,3 ब्यूटाडाइन से 1,3 ब्यूटाडाइन को एथिलीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रियाएं डील-सेल्डियर अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। साइक्लोएल्कीन बनाने की एक सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। चक्रीय कीटोन से भी साइक्लोएल्कीन बनाई जाती है। इसमें चक्रीय कीटोन को पहले अपचयित करके अल्कोहल बनाया जाता है और फिर उसका निर्जलीकरण द्वारा साइक्लोएल्कीन का विघटन किया जाता है। यदि हम साइक्लोहेक्सेनोन की क्रिया सोडियम और C2H5 के द्वारा कराएं, उसका अपचयन कराएं, तो हम देखते हैं कि कीटोन अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और साइक्लोहेक्सेनोल बनता है। साइक्लोहेक्सेनोल का जल अपघटन कराने पर एक जल अणु मुक्त होता है और साइक्लोहेक्सीन बनता है। साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोएल्कीन बनाने की एक अच्छी विधि है ब्रोमोसाइक्लोपेंटिल से साइक्लोपेंटीन प्राप्त करना। जब ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन को एक अल्कोहलिक गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो साइक्लोपेंटीन प्राप्त होता है। यदि हम अल्कोहलिक गैस से कराएं ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की क्रिया तो हम देखते हैं कि HBr या HX का विलोपन द्वारा एक द्विबंध बनता है और साइक्लोएल्कीन का निर्माण होता है। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। साइक्लोहेक्सीन अर्धकुर्सी और अर्धनाव के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि अर्धकुर्सी या अर्धनाव की अवस्था में द्विबंध मध्य में होता है और ये अपनी कार्बन की स्थिति को परिवर्तित करता रहता है। साइक्लोहेक्सीन की योगात्मक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन का योग से साइक्लोहेक्सीन हाइड्रोजन के साथ सिस योग देती है, जबकि ब्रोमीन के साथ ट्रांस योग देती है। इसके ब्रोमीनीकरण का आकार बड़ा होता है। यदि हम साइक्लोहेक्सीन की क्रिया लेड धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो अपचयन होकर साइक्लोहेक्सेन बनता है, लेकिन यह एक सिस योग है। इसी प्रकार यदि हम ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं 268 डिग्री टेम्परेचर पर तो वो डबल बॉन्ड पे क्रिया होती है और एक ट्रांस यौगिक बनता है डाइब्रोमोहेक्सेन। जल का योग यदि हम कराएं, जल के योग का मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है और हमें डबल बॉन्ड पर योगात्मक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीकरण KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ कराते हैं। यदि हम क्षारीय KMnO4 का हम ऑक्सीकरण कराएं क्षारीय KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तो एल्कीन के समान ही अभिक्रियाएं होती हैं और डाइऑल बनते हैं। साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीकरण यदि हम जब ये डाइऑल बनते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर ये सिस या 1,2 डाइऑल में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम ओजोन के साथ इसकी क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि ओजोनाइड बनता है, जो कि जिंक और कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में 1,6 हेक्सेनोन डाइऑल बनता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में डाइऑल और जल के योग द्वारा हमें एल्कोहल यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि हम परबेंजोइक एसिड से
साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन कराएं तो साइक्लोहेक्सिनोन 1,2 इपॉक्साइड प्राप्त होते हैं। अर्थात जितनी भी साइक्लोहेक्सिन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में एल्किन के समान गुण पाए जाते हैं और एल्किन द्विबंधी युक्त यौगिकों के साथ जो अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं वो साइक्लोहेक्सिन वाली यौगिकों में पाए जाते हैं। साइक्लोहेक्सिन का एलेलिक प्रतिस्थापन, जब किसी एल्कीन में एलेलिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उसमें प्रतिस्थापन हैलोजन से किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब साइक्लोएल्कीन की क्रिया 500 से डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें साइक्लोएलिक या एल्कीन की तरह ही उसमें अभिक्रियाएं होती हैं। 500-600 डिग्री पर उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार यदि हम एन ब्रोमोसक्सिनमाइड की क्रिया साइक्लोएल्कीन पर कराते हैं तो हमें 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन बनते हैं। क्योंकि ये मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं और ब्रोमीन फ्री रेडिकल सूर्य के प्रकाश में साइक्लोएल्कीन प्रक्रिया करता है, एक फ्री रेडिकल बनाता है और इस प्रकार फ्री रेडिकल द्वारा साइक्लो प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा साइक्लोब्रोमोहेक्सिन का निर्माण होता है। साइक्लोहेक्सिन का सिस तथा ट्रांस रूप, जब साइक्लोहेक्सिन के सिस तथा ट्रांस रूप द्विबंधी कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन तल के ऊपर होता है तो इस फॉर्म को सिस फॉर्म कहते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु तल के विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे ट्रांस रूप कहते हैं। जब हम देखते हैं कि 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान सिस योग होता है। साइक्लोहेक्सिन की परबंजिक एसिड से हमने देखा कि वो साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड बनाते हैं और ये साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड जल से क्रिया करके विपक्ष साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायल बनाते हैं। इसी प्रकार ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड या डाईएल में परिवर्तित या कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं।